necessary for teaching development skill. So listen. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. इस तरीके से आप रिसाइट करेंगे और हो सकता है तो ताली भी बजाएंगे जिससे आनंद आए। फिर शुरू करेंगे तो we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand, and someday, oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. ये प्रार्थना है। अगर हम एक महीने अगर इसका अभ्यास करें, अंग्रेजी में एक और सरलिटी वेरी इजी कि लाइन रिपीटेशन बहुत होता है। एक लाइन पता चला 3-4 बार, ज़्यादा कठिन नहीं होती। हिंदी सॉन्ग में हर लाइन चेंज होती है, इंग्लिश सॉन्ग में चेंज नहीं होती है, रिपीटेशन बार बार होता है। तो अगर हम ये 3 स्टेंजा इफ वी लर्न एंड वी प्रैक्टिस फॉर अ वन, आई थिंक एवरी स्टूडेंट विल लर्न द प्रेयर. But I made a mistake. What is mistake? When I enter the class, I speak and the student start writing. ये पुराना मेथड है हम लोगों का कि क्लास में गए बच्चों पोएम याद करना है, अच्छा पोएम लिखो। हमने क्या किया, बोर्ड पे लिखा या बोल दी और बच्चों ने क्या किया, पोएम लिख ली। अब आपको कल याद करके आना है। जो याद करके आए तो बड़े खुश, और जो याद करके नहीं आए वो दुखी। और जो पनिशमेंट हमारे यहाँ वर्जित है फिर भी क्रोधित होकर हमें मारना पड़ता है कि आपने 4 लाइन नहीं याद कर पाए। ये मेथड छोड़ना है, केवल आपको प्रैक्टिस करानी है। छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को लेवल चेंज होता रहेगा, बड़े बच्चों के लिए भी छोटे बच्चों, ये हमें लगता है प्रेयर सबके लिए नेसेसरी। अगर हम इसे 1 महीने प्रेयर को गाएंगे तो कोई स्टूडेंट ऐसा बचेगा जिसे याद नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अगर हम आज ही लिखा, हमने सोचा कि अरे हमें एक ट्रेनर आए थे, उन्होंने बताया कि 10 पोएम आपको याद करनी है। हम गए तो 1 जुलाई पहुंचेंगे, 10 पोएम याद करके आना, बस हमें कुछ नहीं करना पड़े, आपको पोएम, वो हमें पोएम याद हो और हम उनके साथ में गाकर, अभी जब हम लगातार गाएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो लय और अधिक हमसे बहुत अच्छी बनेगी आपकी लय। केवल प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ये स्टार्टिंग करनी है आपको क्लास में। इसके बाद आफ्टर दैट वी विल टेल यू अबाउट द एक्टिविटीज। देयर आर मैनी एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी, इंट्रोड्यूस एक्टिविटी। इट इज वेरी नेसेसरी इन क्लास फॉर एवरी टीचर। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय जो क्रियाकलाप है वो बहुत जरूरी। अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट इज फर्स्ट ड्यूटी टू नो द नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। ये टीचर का नैतिक कर्तव्य है कि उसे बच्चे का नाम और उसका एड्रेस पता होना चाहिए। होता क्या, बच्चा पढ़ के चला जाता है,
फ़ोन आता है कि भैया इसका क्या हाल है, हम झूठ बोल देते हैं हाँ ठीक है, पढ़ने में हमें पता ही नहीं होता वो बच्चा कौन है। तो सबसे पहले तो हमें हमारे विद्या भारती में बताया जाता है कॉन्टेक्ट, संपर्क पद्धति को डेवलप करना है। ये संपर्क पद्धति कैसे होगी, ये आपकी इंट्रोड्यूस एक्टिविटी से होगी कि जब तक आप पढ़ना स्टार्ट न कीजिएगा, जब तक प्रत्येक विद्यार्थी का नाम आपको याद नहीं होता, भले आप घर पे याद करें। अगर डेली आप नाम पूछते हैं, होता क्या है क्लास में पढ़ाने के लिए हम कहते भैया आप खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, नहीं ऐसा नहीं करना। कॉल बाय नेम, नाम लेकर उसे बुलाना। इससे क्या होता है, व्हाट इज बेनिफिट फॉर कॉलिंग नेम, नेम लेकर बुलाने से फायदा क्या होता है, इससे क्या होता है आत्मीयता बढ़ती है। जैसे हम जा रहे हैं, आपने कहा इधर आइएगा और ये आपने कहा रहे आशुतोष इधर आइए, तो इसका मतलब क्या है आत्मीयता, नाम से क्या होता है आत्मीयता बढ़ती है। हमें नाउन का प्रयोग करना है, हमें प्रोनाउन का प्रयोग क्लास में नहीं करना। अब छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए सबसे पहले तो हमारा प्रदेश निरीक्षक जी कहते हैं, संभाग निरीक्षक भी कहते हैं, जब भी आप क्लास में जाएं पूर्ण तैयारी से जाएं और टीएलएम बहुत जरूरी है, टीएलएम का प्रयोग करके जाएं। और हाँ एलटीएम हो गया तो चेंज नाम हो गया। आपकी लर्निंग जो है, सहायक सामग्री जो है, उसे आप क्लास में लेकर जरूर जाएं। खाली जा रहे हैं तो अच्छा नहीं। आप देखते हैं मेरे पास एक थैला है, इसमें चाक डस्टर यहाँ उपलब्ध हुई, वो अलग बात मेरे थैले में है। तो हम एक्टिविटी शुरू करेंगे, पहली इंट्रोड्यूस एक्टिविटी। तो इधर से आप शुरू करेंगे, फिर मैं बताऊंगा बड़े बच्चों के लिए क्या है, छोटे बच्चों के लिए। मेरे पास एक बॉल है, बॉल मिल गई, सुबह बच्चे खेल रहे थे तो उसने कहा बॉल लेकर चले, एक प्रयोग ही हो जाए। तो ये छोटे बच्चों के लिए जो हमारे अरुण, उदय, प्रभात, फर्स्ट सेकंड, आई थिंक फिफ्थ तक, ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। बच्चे लाइक भी करते हैं क्रिकेट, तो आप एक बच्चे को दे दीजिएगा, जैसे मैं इन्हें दे रहा हूँ, आप गेंद पकड़िएगा और आपको ट्रांसफर करनी है। मतलब यहाँ पे क्या है, पास में बैठे हैं, जगह कम है, आप एक गोलदारा बना लीजिएगा, मेक अ सर्कल, और वहाँ पर पहले दिन ही आपको इंट्रोड्यूस एक्टिविटी करानी है। उसमें क्या करना है, हमेशा ध्यान रहे रिद्म होनी चाहिए, पढ़ाने में लय होनी चाहिए। अगर लय नहीं है तो फिर मजा। अब जैसे व्हाट इज योर नेम पूछ रहे, और इससे आप क्या करेंगे, पोएम मेथड से यूज करेंगे। जैसे आपने बॉल ली, अभी जो अभ्यास करके और ने फेंकी और तुरंत आपने कहा, टीचर खड़ा हो जाए और कहेगा आपको क्या है ना, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, 2 बार कहना। अब जब आप बॉल डिलीवर करेंगे किसी दूसरे को देके, तब वो क्या बताएगा अपना नाम, कि जैसे माय नेम इज आशुतोष, माय नेम इज आशुतोष, एंड फिर उसने फेंक दी, एंड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अगले ने बताया माय नेम इज रवि, माय नेम इज रवि, एंड व्हाट इज योर नेम। ये पहले सर्कल में आपका नेम हो जाएगा। अब इसे आप बहुत ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं, यूज योर माइंड सबके, ठीक, 1 मिनट कर। तो आप जैसे बता रहे रिपीट करने के लिए, अगले में फादर नेम पूछ सकते हैं, वेयर डू यू लिव पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। तो आगे वाली सर्कल करेंगे। इसी प्रकार गाना है आपको, मतलब डोंट हेजिटेट नहीं करना, स्टैंड अप, फर्स्ट पंक्ति, खड़े हो जाएं सब लोग, पहली पंक्ति, बाकी लोग पहली पंक्ति होगी, बाकी लोग बैठ जाएं, क्योंकि टाइम कम है, पहली ओनली 1 फर्स्ट।